वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज कैप डाउन ओपनिंग हमको देखने को मिली एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न्ड। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई, लेकिन एक अच्छा बाउंस बैक इस समय बाजार में देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस समय निफ्टी में 45 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। डे हाई के आसपास निफ्टी कामकाज करते हुए 25,866 के आसपास का लेवल है। 100 अंकों की मजबूती में सेंसेक्स पे बनी हुई है। 84,660 के आसपास जो सेंसेक्स का लेवल अभी बना हुआ है। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में कामकाज करते हुए 186 पॉइंट्स की यहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे यहाँ पे निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स 10 के नीचे 9.76 और मिड कैप इंडेक्स में भी अब हरा निशान बना हुआ है। आधा फीसदी की मजबूती के साथ यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है? उनमें सबसे ऊपर है इंडिगो। एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस जो है इंडिगो में, ऑपरेशंस जो उनके हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। उसके चलते हुए आज एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक है। 5,113 के आसपास का स्तर है। 2.5% की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है इंडिगो के स्टॉक में। हिंडाल्को एक और स्टॉक जहां मेटल में काफ़ी अच्छी तेज़ी है। आज मेटल इंडेक्स भी इस समय करीबन 1% की मजबूती लेके कामकाज कर रहा है। हिंडाल्को में करीबन 1.5% का इजाफा है। इन्फोसिस भी ऊपर है करीबन 1.25%। TCS 1.25% ऊपर है। मैक्स हेल्थ में करीबन 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लूजर्स की लिस्ट में सन फार्मा, पावर ग्रिड, M&M, बजाज ऑटो, NTPC। ऑटो सेक्टर में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। फार्मा स्पेस में चुनिंदा सेलेक्ट बाइंग भी देखने को मिल रही है और थोड़ी बहुत सेलिंग भी है। लेकिन IT स्पेस आज एक बार फिर बॉयंसी दिखा रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नैस्डैक जो है वो कल तेज गिरावट के साथ बंद हुआ और AI को लेके फिर से वहाँ पे कंसर्न्स जो है देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होते हुए US मार्केट्स में IT अच्छा नहीं कर रहा, पर इंडियन मार्केट में बहुत पिटाई के बाद जो है वो मार्केट IT स्पेस जो है वो संभलता हुआ दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दो खास मेहमान, मिस्टर अविनाश गोरखसकर, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज, एंड मिस विजय लक्ष्मी अम्बाला, शी इज फाउंडर SMT स्टॉक मार्केट टुडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अविनाश सर। अविनाश सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। अविनाश सर, ऐसे बाजार में क्या करना है? सुस्त बाजार है, बहुत ही बोरिंग बाजार है। आप क्या कर रहे हैं ऐसे मार्केट में, ये बताइए। गीतू, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि देखिए, ऐसे बाजार में आपको थोड़ा सा टाइम और पेशेंस के साथ काम करना है। मेरे ख्याल से जो कोविड के बाद आने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कभी मंदी देखी नहीं है। एक साल का अंडर परफॉर्मेंस के बाद वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हमने 2004-2008 के मार्केट्स देखे हैं। आपको भी पता होगा कि उस समय पूरा माहौल एकदम नेगेटिव था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बाजार आगे चलेंगे नहीं। तो मेरा मानना है कि देखिए, ऐसे समय पे आपको, हम कहते हैं ना कि आपको इन्वेस्टमेंट फेज में आपका पैसा लगाना है, थोड़ा सा इंतजार करना है। अभी जनवरी में रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद बजट है, होपफुली US इंडिया ट्रेड डील होगी, तो ट्रिगर्स तो मार्केट में जरूर आएंगे। मेरे ख्याल से तब तक अच्छी कंपनियां में निवेश करना ही आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में मोमेंटम नहीं होता है और जब कोई खरीदने के लिए आता नहीं है, तभी इन्वेस्टमेंट के लिए सुनहरा मौका होता है, क्योंकि आपको अपने प्राइस पे अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये उन्हीं लोगों के लिए मार्केट है जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रेड में काम करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में कोई बाइंग नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर काम करना है। डेफिनेटली कीप द कन्विक्शन अलाइव। विजय लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में एक बार फिर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपके लेवल्स क्या कहते हैं? निफ्टी में आप क्या करना है और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या कहते हैं? गीतू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड वेल, निफ्टी में 25,800 इज द सपोर्ट। और इसको आप टेक्निकल सपोर्ट बोले या फिर आप इसको सेंटिमेंटल सपोर्ट बोले, इट इज, क्योंकि 50 दिन के मूविंग एवरेजेस के पास में है हम लोग अभी। एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें, हमारी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, अगर वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम पर देखें, वो भी लगभग क्लोज टू 50 के आसपास में है। तो इट इज लाइक कि ये एक बहुत ही ऐसा रेंज बन गई है कि यहाँ से मेक और ब्रेक है। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हमें 25,750 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से वापस से मौका मिलेगा कि हमको निफ्टी 25,550 के आसपास दिखे। बट वीकली, दैट इज टुमारोज क्लोजिंग, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 25,750 के नीचे हुई तो ही हम लोग 25,500 के लिए वेट करेंगे, अदरवाइज नो। और
ट्रेड प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो अभी भी हमको सेल ऑन राइज के लिए ट्रेड प्लान करने चाहिए, बट वी शुडंट एक्सपेक्ट मच रेंज। डाउन साइड के लिए बहुत बड़ी रेंज की एक्सपेक्टेशन ना रखें तो बेहतर है। और 25,500 के नीचे तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी किसी भी सूरत हाल में जाने की कोशिश भी करेगा। एंड थैंक्स टू रिलायंस, रिलायंस वापस से तैयार है एक अच्छे नए हाई के लिए। और जब तक रिलायंस मौका देगा मार्केट को सस्टेन करने के लिए, तो सपोर्ट वहां से हमको अच्छा खासा मिलने वाला है, डिस्पाइट ऑफ कि दूसरे सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे कि नहीं। उसका मेजर रीजन रिलायंस में बेटर अच्छा है। तो अगर आप सिर्फ इंडेक्स लेवल पर बात कर रहे हैं तो इंडेक्स लेवल पर बहुत बड़ी गिरावट मैं नहीं देखती बिकॉज ऑफ द रिलायंस। और निफ्टी बैंक को लेकर के मैं थोड़ी सी कंसर्न हूँ रितु जी, क्योंकि निफ्टी बैंक में कहीं ना कहीं जितने ट्रिगर्स आने चाहिए थे आ गए हैं। अभी कुछ बचा नहीं है, कुछ देयर इज नथिंग न्यू विच इज फॉर बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर पे। यस, अगर हम थोड़े से एनबीएफसीज या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को देखें तो जो सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड्स के लिए जो नए रूल्स आए हैं उसमें थोड़ा बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर होगा, बट टू बी स्पेसिफिक फॉर बैंकिंग सेक्टर वहां पे कुछ नया नहीं है। सो बैंकिंग के लिए सेल ऑन राइज का व्यू मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। एंड मेरे लिए इस मंथ के लिए दिसंबर मंथ की क्लोजिंग के हिसाब से 60,200 इज द रेजिस्टेंस। और जब जब वहां पर पहुंचा है 60,000 के आसपास सेलिंग का ही ट्रेड मिला है और अभी भी वही कंटिन्यू होने वाला है। नाउ डाउन साइड के लिए जो निफ्टी बैंक में मुझे लेवल्स दिखते हैं 1000 पॉइंट दूर है, 58,000 वापस से आ सकता है, और बहुत हद हुआ तो 57,500। दैट्स ऑल, दैट्स द मैक्सिमम रीच या फिर डाउन साइड आई कुड सी इन द बैंक निफ्टी। तो जैसे ही 57,500 के आसपास आता है वी शुड कंसिडर अ फ्रेश बाइंग। ओके, आज आईटी स्पेस में हलचल है अविनाश सर। टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फेसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा सब में करीबन 1 से 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि यूएस में नास्डैक में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन हमारे बाजारों में थोड़ा बहुत आईटी का अच्छा प्रदर्शन। तो आईटी स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए गीतू जी, आईटी स्पेस में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि रुपया पिछले 2-3 दिनों से और डिप्रिशिएट हो चुका है। जी। और कहीं ना कहीं देखिए रुपया डिप्रिशिएट होता है तो आईटी कंपनीज को अपने मार्जिन्स में डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी मिलती है। और देखिए हमारे आईटी सेक्टर में एक अच्छी बात है कि प्योर एआई प्ले नहीं है, और एक तरीके से हमारे लिए अच्छा है क्योंकि सारी जो आईटी कंपनियां हैं जैसे इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, कोफॉर्ज है, ये ज़्यादा सर सर्विस ड्रिवन काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल चलाती है। बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है, बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, कैश रिच कंपनियां हैं। तो मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मेन रीज़न आईटी कंपनीज को बाउंस बैक करने का कारण है कि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे स्टेडी रिटर्न्स आएंगे लेकिन कम से कम पैसा बचेगा। तो शायद उसी लिए आपको आईटी में थोड़ा सा एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सारे अदर सेक्टर्स आप देखोगे तो वहां पे काफी बड़ी मात्रा में ऊपर से बिकवाली हो चुकी। तो आईटी में हम भी कॉन्स्ट्रक्टिव है, लेकिन कम से कम अगले 12 महीने के लिए मुझे लगता है इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाएगी तो उसके बाद थोड़ी सी और जो यूएस की पाइपलाइन है ऑर्डर्स की वो आपको कंपनीज में डेफिनेटली मटेरियलाइज होते हुए दिखेगी। रूपी मूवमेंट का जो मेजर इम्पैक्ट है वो आप लार्ज कैप्स पे ज्यादा आता दिखते हैं या फिर मिड कैप आईटी स्पेस पे ज्यादा? नहीं, बड़े कंपनीज में पहला असर होगा मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं कि छोटी कंपनीज में असर नहीं होगा। वैसे तो हमारा जो चॉइस है वो केपीआईटी परसिस्टेंट भी है, ये छोटी कंपनीज कैटेगराइज करती है, लेकिन ज्यादातर तो बड़ा बेनिफिट आएगा वो मेरे ख्याल से बड़ी आईटी कंपनीज को आएगा, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो गया, कोफॉर्ज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बड़ा है और बैलेंस शीट भी बड़ी है। तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस जो है लोगों को, आई मीन इन्वेस्टर्स इस कंपनीज को इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट पहले लार्ज कैप्स में भी है। तो डेफिनेटली आई थिंक ज्यादातर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। विजयलक्ष्मी, इंडिगो के स्टॉक को देखिएगा 2.5% ऊपर है, एक अच्छा पुल बैक बाउंस बैक दिखा रहा है 5100 के पार एक बार फिर, क्या करना चाहिए? गीतू जी, इंडिगो में मैं ऑप्शंस में एक ट्रेड कर रही हूँ एंड आई एम स्टिल इन ओपन पोजीशन। मैंने एक न्यूट्रल ट्रेड स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है। आई एम गेटिंग समथिंग इन इट, बट ओवरऑल क्योंकि मैं खुद इस ट्रेड में हूँ तो मैं टारगेट्स तो नहीं बता सकते, बट जो एक आउटलुक है वो मेरे लिए एक पुल बैक मूवमेंट को, आई एम ट्रेडिंग अ पुल बैक मूवमेंट, और ये 4800 के आसपास से मैंने इनिशिएट किया था विद अ न्यूट्रल स्टैंस, और मेरे हिसाब से 5250 के आसपास से जाएगा। उसके बाद वापस से जो भी इसमें होना है वो अलग बात है, बट राइट नाउ इट इज टारगेटिंग 52,500 समथिंग। बट प्लीज डू नॉट कंसिडर एनीवन एज अ ट्रेड रिकमेंडेशन और अ व्यू, बिकॉज आई एम इन दिस ट्रेड एज ऑफ नाउ।
ओके, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स को देखेंगे तो हरे निशान में है। यहाँ पे सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। दो स्टॉक्स देखते हैं विजय लक्ष्मी, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2689 पे और दूसरा एसबीआई कार्ड्स 848 पे। आज करीबन 1.7% का इजाफा देखने को मिल रहा है। दोनों ही स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? देखिए, बीएससी तो नो डाउट अगर आप आज से 2 साल के लिए रखें तो बीच में बोनस आएगा, स्प्लिट होगा, जो भी होना है। अगर ये 3,000 के ऊपर जाता है तो उसमें वापस से हमको एक इसमें उस प्राइस को मैनेज किया जाता है इसमें हर बारी। तो मेरे ख्याल से अब ये 2600-2700 के रेंज में है। अगर आप इसको 2 साल होल्ड करना चाहते हैं और 3,000 और 4,000 के प्राइस को देखने में इंटरेस्टेड हैं, देन दिस इज द टाइम वन कैन इन्वेस्ट इन दिस एंड दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बैट। फाइनेंशियल जितना ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट अभी भी हमारे यहाँ पर बहुत कम लोगों का एक्सेस है अगर हम देखें तो, बट जितनी ज्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक्टिविटी बढ़ेगी, बीएससी हुआ, सीडीएसएल हुआ, ये एनएससी जो अपकमिंग रहने वाला है, इन सब स्टॉक्स में आपको मूवमेंट मिलेंगे। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक जिसमें आपको रहना चाहिए। और सिंपल स्टेटमेंट, तो अभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो 2 साल के लिए तो बीएससी कैन बी कंसिडर्ड इन दैट वे। रही बात एसबीआई कार्ड, तो इसके लिए मार्केट में काफी सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, बट टू बी स्पेसिफिक दिस स्टॉक 850 के आसपास में है। बुरा नहीं है, बट यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ कि अगर ये 800 790 पर आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत एडिशन का व्यू रख लेना चाहिए, कंसिडरिंग कि इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं हमें यहाँ पर मिनिमम टारगेट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आज डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि मार्केट ऐसी है और आपको स्टॉक्स में नजरिया भी पैसा लगाते समय ही यू शुड हैव अ वेरी क्लैरिटी अबाउट योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको पैसा लगाते समय ध्यान में रखना है कि आपका नजरिया कितने समय का है, अगर आप सुन रहे हैं इस बात को, किसी के रिकमेंडेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो। 3 से 6 महीने का नजरिया है एसबीआई कार्ड के लिए। और यहाँ पर मुझे आसानी से कुछ टारगेट्स आते हुए जो दिखते हैं वो है 950 से लेकर के 1040 का, ये 2 टारगेट्स के लिए वी कैन ट्राई फॉर दिस। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 790 800 पर आए तो थोड़ा बहुत एडिशन की गुंजाइश रखिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, स्ट्रेट स्टॉप लॉस 770 का, इससे नीचे रखने की इसको नीड नहीं है। सो वन इज बीएससी फॉर नेक्स्ट 2 years एंड एसबीआई कार्ड फॉर नेक्स्ट 3 to 6 months, दोनों ही अच्छे हैं। अविनाश सर, आज एएमसीज में काफी अच्छा मोमेंटम है। एचडीएफसी एएमसी करीबन 6% ऊपर कामकाज करते हुए, यूटीआई एएमसी भी करीबन 3% ऊपर है और ब्रोकरेजेस से जुड़ी हुई कंपनियां जो है एमओएसएल वगैरह में भी काफी अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। सेबी ने रिवाइज किए हैं म्यूचुअल फंड एक्सपेंस फी और ब्रोकरेज चार्जेस में भी बदलाव किए हैं, उसे आप कैसा देखते हैं और इन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो नए रूल्स सेबी ने अनाउंस किए हैं, एक्सपेंस रेशियो को कम किया है, इससे क्या होगा कि म्यूचुअल फंड का जो एक्सेस है ज़्यादा लोग कर पाएंगे क्योंकि वो और सस्ता हो जाएगा। और उससे मार्केट को ये बात पसंद आई क्योंकि ओवरऑल जो वॉल्यूम है अभी एसआईपी जो मार्केट में आ रहा है वो करीबन 30,000 करोड़ है। इसके बाद और थोड़ा पैसा एसआईपी में आएगा, म्यूचुअल फंड में आएगा, तो वो एक मेन कारण है कि मार्केट इस बात पे हैप्पी है कि वॉल्यूम अगर ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स का जो एएमसीज होती हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि देखिए, एक्सपेंस रेशियो कम करने के बाद फी तो कम होती है, लेकिन ओवरऑल अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो मोटा मोटी ये सब न्यूट्रलाइज होता है। और उसी कारण आप देख रहे हो कि एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन, सारे एएमसीज आज ऊपर है क्योंकि मार्केट इस बात से खुश है कि म्यूचुअल फंड का बिजनेस अगर बढ़ता है तो इनडायरेक्टली वो पैसा वापस इक्विटी मार्केट्स में ही आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी बात रही है। तो दैट इज द रीजन द मार्केट्स इज पॉजिटिव ऑन दिस डेवलपमेंट। तो आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का भी लिस्टिंग बहुत जल्द हो रही है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसे माहौल में जब ऐसा स्टॉक लिस्ट होता है तो सेंटिमेंट तो काफी बढ़िया रहेगा। आईसीआईसीआई प्रू भी एक बड़ा प्लेयर है, पहले आईसीआईसीआई बैंक का हिस्सा होता था। मैं समझता हूँ कि देखिए, आप एचडीएफसी एएमसी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर है। उसके बाद निप्पॉन है। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो डायरेक्टली एएमसी का बिजनेस करते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो अगर बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके लिए और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये 2-3 स्टॉक्स है जो अगर कोई एसआईपी से करना चाहे तो डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकता है। जी।